कोरोना से परेशान उद्योगों और गरीबों के लिए जल्द सरकार नए कदम उठाने वाली है, जिसमें आर्थिक राहत पैकेज भी शामिल होगा। वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी की 101वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो अब तक भारत दुनिया भर में कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन जाता, लेकिन सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि यहाँ में है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में ह्यूमैनिटेरियन एड और आर्थिक राहत पैकेज मुहैया कराने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बड़े पैमाने पर सलाह मशवरा कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हेल्थ के मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है ताकि इस महामारी के से बचाव किया जा सके। No chances and launched massive efforts to assist the health system respond effectively to the outbreak. Important measures included social distancing, travel restrictions, work from and stay at home in public and private sectors, and direct health interventions centered on scaled-up testing, screening, and treatment. तो ये एक बयान था उसी बैठक से जो निर्मला सीतारामन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है कि एक तो देश को कोरोना के खतरे से बचाने की बात है, हेल्थ के लेवल की बात है, लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत बड़े लेवल पे सलाह मशवरा इस समय चल रहा है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। जिस राहत पैकेज पर सरकार कर रही है तैयारी, तो उसमें क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ हो सकता है, ये जानने के लिए हम चलेंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, वित्त मंत्री ने साफ कह दिया है कि राहत पैकेज का ऐलान जल्द होने वाला है। किस तरह के संकेत माने? उन्होंने कहा स्टेक होल्डर से और तमाम लोगों से उसके बारे में बातचीत चल रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें इंक्लूड किया जा सके। देखिए, वित्त मंत्री के बयान से एक बात साफ है कि बहुत जल्द आपको राहत पैकेज मिलेगा, लेकिन इसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की जो बात कही गई है, दरअसल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे। उनमें से एक एम्पावर्ड ग्रुप जो है वो नीति आयोग के सीईओ की अगुवाई में बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी शामिल है, उद्योग मंत्रालय कार्यालय के अधिकारी शामिल है। उनका मैंडेट ये था कि आप निजी क्षेत्र के लोगों से बातचीत करिए और उनसे पूछिए कि आखिर क्या करने की जरूरत है मौजूदा हालात में। तो उसके साथ जो कंसल्टेशन हुआ उसमें जो अंतिम नतीजा ये निकला, जो नीति आयोग ने इस बात पर सहमति जताई और नीति आयोग ने सिफारिश भी की प्रधानमंत्री कार्यालय से कि अभी हालात इतने खराब हैं कि आपको पूरे जीडीपी का कम से कम 5% यानी 10 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देना पड़ेगा। आपको वेज सपोर्ट देना पड़ेगा, यानी जिनकी नौकरी जा रही है या चली गई है उनको सैलरी का आधा हिस्सा आप लोन के तौर पर दीजिए, बाकी का हिस्सा सब्सिडी के तौर पर दीजिए। साथ ही साथ एमएसएमई के लिए आपको राहत पैकेज देना पड़ेगा और कॉर्पोरेट के लिए इक्विटी सपोर्ट के तौर पर आपको कदम उठाना पड़ेगा। अब नीति आयोग की इसी सिफारिश को आधार मानते हुए और बाकी मंत्रालयों से सिफारिशें आई है उसके आधार पर एक राहत पैकेज का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसमें जो अलग अलग किस्तों में राहत पैकेज देने की तैयारी फिलहाल चल रही है। और जो पहली किस्त है या फिर कहें दूसरी किस्त, चूंकि एक किस्त तो 1,70,000 रुपए की घोषणा हो चुकी है, दूसरी किस्त कहें तो बहुत जल्द आ सकता है। हम लोग कभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से औपचारिक जानकारी की कि आखिर कब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी देती हैं और कब इसका ऐलान किया जाता है। तो मुझे लगता है वित्त मंत्री ने बयान भी औपचारिक तौर पर दे दिया है कि हम राहत पैकेज की घोषणा जल्द करेंगे। तो बस आप इंतजार करिए कब सरकार की तरफ से औपचारिक ऐलान होता है उस राहत पैकेज का। लेकिन ये किस्तों में आएगा और पहली किस्त में शायद आप फिर से देखेंगे एमएसएमई और ऐसे सेक्टर जो छोटे सेक्टर हैं और फिर सामाजिक क्षेत्र के कुछ लोगों को इसमें शामिल किया जाए। जी बिल्कुल। तो कल जब हम आवाज अड्डा भी कर रहे थे लक्ष्मण जी, तो बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि कोई ऐसी लाइट एट द एंड ऑफ टनल दिखाई दे, ऐसा संकेत मिले कि हाँ कुछ आ रहा है, तो वही एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो अब इससे ये तो साबित हो रहा है कि हाँ सरकार पैकेज लेकर तैयार है। बस ये है कि उसमें सभी लोगों से बातचीत करके जो आखिरी ड्राफ्ट है उसे तैयार करने की कोशिश है। और जो आप कह रहे हैं कि वो ट्रेंचेस में आएगा, टुकड़ों में आएगा और फोकस इस बार जो अगला किस्त आएगी उसमें हो सकता है कि एसएमईज एमएसएमईज जो एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और जो मिड ऑफ द लाइन आते हैं जिनसे रोजगार भी मिलता है और वहां पर जरूरत भी सबसे ज्यादा है, शायद उन लोगों का नंबर सबसे पहले लगेगा। यहाँ पर इंतजार रहेगा कि अब ये कितनी जल्दी अनाउंस होता है। इसके अलावा लक्ष्मण जी 20 अप्रैल के अब नजदीक आ चली है, तो
तब से हमें देखा है कि अब जो लॉकडाउन है उसके खुलने की तैयारी होगी। ग्रीन जोन आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है इस समय, तो उसके लिए भी गाइडलाइन तो जारी हो ही गई है। लेकिन अभी अगर आपके पास कोई अपडेट हो कि हम कहां तक, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन शेष है उसके लिए, कहां तक पहुंचे हैं आइडेंटिफिकेशन के लेवल पे, और जब चीजें खुलेंगी तो वो फिर कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी, अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाए। देखिए, दरअसल सरकार आर्थिक चुनौतियों के दबाव में देखते हुए लॉकडाउन को काफी हद तक खोलने का फैसला ले तो लिया है। 20 अप्रैल से लॉकडाउन का आंशिक तौर पर खुलेगा, ऐसी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। लेकिन सरकार को भी इस बात का एहसास है कि अगर इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो लॉकडाउन में जो हम आंशिक तौर पर ढील दिए हैं वो हो सकता है काफी ज्यादा महंगा पड़े। इसी वजह से अब सरकार की तैयारी, या फिर कहेंगे सबसे ज्यादा मुस्तैदी इस बात पर है कि 20 अप्रैल से हम लॉकडाउन तो खोल रहे हैं कुछ हद तक, इससे करीब 40% इंडस्ट्री में कामकाज शुरू भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते हुए भी हम कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त सावधानी कैसे बरतें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, और इसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है। लेकिन अब चुनौती है वो गाइडलाइन का सख्ती से पालन कैसे किया जाए। इसको लेकर जो सूत्र बता रहे हैं, कल प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अगुवाई में अलग अलग 7 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और सचिवों की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, और यही रणनीति बनाई गई थी, जिसमें छोटे मझौले मंत्रालय के सचिव थे, जिसमें हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव थे। इन सब के साथ जो बैठक हुई तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि होम मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन जारी की है कि इंडस्ट्री में कामकाज करते वक्त आप कैसे सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बरतें, हाइजीनिक माहौल कैसे बनाएं, इसको पर्याप्त तौर पे आपको निगरानी करनी पड़ेगी। हर जगह अथॉरिटी इसकी निगरानी करेगी। एक जो बड़ी चुनौती इस बैठक में निकल कर आई, जो सरकार सुनिश्चित करेगी, वो ये कि इन फैक्ट्री में जो कामकाज शुरू कर रहे हैं, लेकिन कामकाज वाकई शुरू हो पाएगा क्या, क्योंकि जितने भी कामगार हैं, मजदूर हैं, काफी हद तक बाहर जा चुके हैं, तो उनको कैसे वापस लाया जाए। वापस आ जाए तो फिर फैक्ट्री में काम करना है तो निजी गाड़ियां मुहैया कराई जाए, उनके रहने का इंतजाम किया जाए, इसको भी काफी सख्ती से एनफोर्स किया जाएगा, ये कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने, ताकि कोरोना का इससे कोई बहुत ज्यादा फैलने की आशंका ना हो, ये सुनिश्चित करने पर सरकार का जोर है 20 अप्रैल के बाद से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण ने दोनों ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो राहत पैकेज का ऐलान जल्द से जल्द किसी भी वक्त हो सकता है। वित्त मंत्रालय की तरफ से अब एक तरह से देखा जाए कंफर्मेशन ही आ गया है। वित्त मंत्री ने IMF के समक्ष ये बात रखी है कि काम उस पर जोर शोर से जारी है, बस आखिरी डिस्कशन के दौर में है, और साथ में ये कि 20 अप्रैल के लिए क्या तैयारियां इस वक्त सरकार की हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों ही जानकारियों के लिए। लेकिन एक बड़ा ऐलान कल आया, और वो ये कि कोरोना संकट के बीच RBI ने बिग बोल्ड बूस्टर डोज दे दिया। RBI ने दरों में कटौती का सरप्राइज गिफ्ट दिया। RBI ने रिवर्स रेपो को 25 बेसिस पॉइंट घटाया, और अब ये 3.75% है। इसके साथ ही NBFCs, MFIs को भी RBI ने राहत दे दी है। RBI के एक्शन को और समझते हैं हमारे साथ हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। तो प्रदीप, बैंकों को तो RBI ने एक बड़ा बूस्टर डोज दे दिया है, अब इसके फायदे किस तरीके से नजर आएंगे, क्या होगा यहां से आगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई है कि रेट कट हुआ है। मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना कि रेपो रेट में भी आगे कटौती हो तो अच्छा होगा, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑपरेशनल रेट कौन सा है,